Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Welcome to another video. So excitement देख रहे हो चेहरे पे? You already read the title. It's a travel vlog and this excitement is because कि I'm traveling after a long time. मतलब मुझे honestly बताऊँ, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने last time travel कब किया था. And so we are traveling. Probably शायद जनवरी के बाद से शायद ट्रैवल हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी. द लास्ट ट्रैवल दैट वी वेंट टू वाज टू गोवा. उसके बाद ऑब्वियसली मैं मायके गई थी, बट दैट्स नॉट कंसिडर्ड ट्रैवल, दैट्स गोइंग होम. अभी हम कर रहे हैं ट्रैवल. मेरे हस्बैंड के कजिन्स हैं, उनके साथ हम जाएंगे. एंड स्पॉन्टेनियस प्लान बना है टू गो टू सावरियाजी, नाथद्वारा एंड देन फ्रॉम देयर उदयपुर. 3 दिन का ट्रिप है. इट्स अ वीकेंड ट्रिप, सैटरडे संडे मंडे. सो ईदर बाय मंडे इवनिंग और एल्स बाय ट्यूसडे मॉर्निंग टू द मैक्स वी विल बी बैक. क्योंकि ट्यूसडे को फिर गणेश जी भी स्थापित करने हैं, गणेश चतुर्थी है उस दिन. तो इस वजह से जो है आई थॉट दैट सिंस आई एम ट्रैवलिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्लॉगिंग एज वेल. आज है 16th, हम लोग आज निकल रहे हैं. अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, 10:45 हो रहा है इस टाइम पे. तो हम लोग निकलेंगे अराउंड 12:30 के आसपास, 12-12:30 बजे निकलेंगे हम लोग. एंड या दैट इज द सिनेरियो फॉर नाउ. सो आई हैव टू डू माई पैकिंग क्विकली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पैकिंग, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है. वैसे ज्यादा पैकिंग करनी भी नहीं है. मैक्स टू मैक्स 3 से 5 पेयर ऑफ क्लोथ्स रखने हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं रखना है. सो दैट इज वाई ज्यादा पैकिंग का, क्योंकि सिनेरियो है नहीं तो इसलिए ज्यादा कुछ टाइम लगेगा नहीं. मैक्स टू मैक्स आधे से पौन घंटा का टाइम लगेगा, बिकॉज मेकअप रखना होता है, स्किन केयर रखना होता है कपड़ों के साथ साथ. सो दैट्स व्हाई दैट इज काइंड ऑफ अ हैसल. अदरवाइज तो मतलब हो जाएगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील. आफ्टर द पैकिंग वॉज डन वी लेफ्ट अराउंड 2 o'clock. हम लोग लेट हो गए थे निकलने में बिकॉज माई हस्बैंड वॉज बिजी इन वाइंडिंग अप सम ऑफ द वर्क दैट वॉज लाइंड अप फॉर हिम दैट डे. सो ही हैड टू वाइंड दोज अप, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस ट्रिप थी, प्लान नहीं था. तो ही हैड सम वर्क टू बी डन. एंड एज यू कैन सी इतना प्यारा मौसम था. हमें पूरे रास्ते थोड़े इंटरवल्स में बारिश मिली. पूरा ट्रिप एक्चुअली हमारा ऐसा ही गया है कि हमें पूरे टाइम जो है बारिश ही मिली है. इतना प्यारा मौसम रहा, एकदम घूमने वाला मौसम मिला हम लोगों को पूरी ट्रिप में. We then halted at the Somani Resort for a quick snack break. Then we reached the सावरियाजी मंदिर, जहाँ पे मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर ही ये बहुत ही प्यारी जन्माष्टमी की झांकियाँ लगी हुई थी. इवन दो जन्माष्टमी निकले हुए बहुत टाइम हो गया था, पर फिर भी ये झांकियाँ लगी हुई थी. एंड दे वर जस्ट सो ब्यूटिफुल एंड सो प्रिटी टू लुक एट. For those of you who do not know, this is the सावरियाजी टेम्पल. और मैंने बाहर से ये इसलिए कैप्चर किया है क्योंकि जहाँ पे मेन मूर्ति है वहाँ पे कैप्चर करना अलाउड नहीं है. Even though people do capture, I don't feel like doing it. And also this temple is huge. Later. शाम के 6:15 हो रहे हैं एंड हम लोग के सावरियाजी के दर्शन हो गए हैं. हम लोग यहाँ से नाथद्वारा जाएंगे. अभी हम लोग सावरियाजी के दर्शन करके बाहर ही, मंदिर के बाहर एक चाय वगैरह का सीन हो रहा है, मतलब चाय कॉफी पी रहे हैं सब. तो अभी का ये अपडेट है. नाथद्वारा जाके वहाँ पे देखेंगे कि स्टे वगैरह का क्या सिनेरियो है, क्योंकि ये अनप्लैन्ड था. तो इस वजह से अभी कुछ एज सच हम लोगों ने बुकिंग्स करी नहीं है. तो जो भी है वो हम स्पॉन्टेनियसली ऑन द स्पॉट जाके वहाँ पे बुक करेंगे. तो अभी का अपडेट ये है. एंड नाथद्वारा जाके क्या प्लान रहता है, आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड अबाउट इट. 3 hours later. सावरियाजी से 7 बजे निकलने के बाद हमें 2 घंटे लग गए नाथद्वारा पहुंचने में. हम लोग अराउंड 9-9:15 नाथद्वारा पहुंचे थे. वहां पे हमने जाके कुछ नहीं किया बिकॉज हम लोग बहुत थक गए थे सब. तो हमने सिर्फ रूम लिया, डिनर किया और सब अपने रिस्पेक्टिव रूम्स में जाके रेस्ट किए, क्योंकि सब बहुत थके हुए थे पूरे दिन के ट्रैवल से. Later. This is the room. It's a 3 bedroom, 1 double bed and 1 single bed. वहाँ पे मेरे हस्बैंड के ब्रदर सोएंगे और यहाँ पे ऑब्वियसली हम दोनों सोएंगे. बहुत ही छोटा सा मिनिमल सा बेडरूम है. That's the cupboard. वहाँ से व्यू कैसा है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ व्यू. ये व्यू है यहाँ से, which is not bad. मतलब अभी क्योंकि अंधेरा हो रहा है तो प्रॉब्ली, पर यहाँ से ये वाला व्यू अच्छा है. गुड. 1 नाइट के लिए इट्स अ वेरी डिसेंट स्टे फॉर 1 नाइट. वॉशरूम आई कैनॉट शो अभी बिकॉज माई ब्रदर इज इन द वॉशरूम. बट या अभी का प्लान ये है. अभी हो रहे हैं रात के 10:30
क्योंकि आज सैटरडे है तो यहाँ का मार्केट जो है हमने पता किया तो ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे तक खुलेगा। सो अभी सब लोग अपने रूम में थोड़ा सा सेटल होके फ्रेशन अप होके और फिर सब बाहर निकलेंगे टू जस्ट एक्सप्लोर द मार्केट हियर, और देखने के लिए कि क्या सीन है और क्या चल रहा है और क्या क्या है मार्केट में, स्टफ लाइक दैट। किसी को अगर कुछ लेना होगा तो खरीद लेंगे। सो या दैट इज़ द अपडेट फॉर नाउ। हम सेफली अच्छे से नाथद्वारा पहुंच गए हैं। हम लोगों का डिनर भी हो गया है। आई डिडंट कैप्चर दैट पार्ट बिकॉज सब इतने ज़्यादा भूखे थे, सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सो इसलिए आई डिड नॉट कैप्चर दैट पार्ट। हम लोग जैसे ही किसी भी रेस्टोरेंट मतलब जहाँ पे भी हम लोगों ने जाके खाया, इट वॉज एक्चुअली अ प्लेस दैट वी वर ऑल्सो गोइंग टू स्टे एट, बट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नॉन AC रूम्स ही अवेलेबल थे। AC रूम्स अवेलेबल नहीं थे एंड इट इज़ क्वाइट ह्यूमिड। मतलब रूम्स के अंदर तो ह्यूमिड लग ही रहा है, बाहर फिर भी इतना ज़्यादा ह्यूमिड नहीं लग रहा है, पर रूम के अंदर डेफिनेटली ह्यूमिड है। सो सिर्फ पंखे में काम नहीं चलेगा। एंड सो देन वी शिफ्टेड फ्रॉम देयर। तो जैसे ही हम लोग उसके प्रेमिसेस में गए, उनका रेस्टोरेंट भी था, तो हम लोगों ने फिर वहीं पे डिनर कर लिया। फिर वहाँ से हम लोग अब दूसरी होटल यहाँ पे आए। सो बस या दैट्स द अपडेट फॉर नाउ। The next morning. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोगों ने नाथद्वारा जी के दर्शन किए। ये बाहर से मैंने मंदिर कैप्चर किया क्योंकि इस मंदिर में तो अंदर आप फोन लेके ही नहीं जा सकते, आपको बाहर ही लॉकर में रखना होता है, तो इसलिए मैं बाहर से मैंने ये कैप्चर किया था। और ये सुबह 7 बजे की भीड़ है, जस्ट बाय द वे। दर्शन करने के बाद हमने वहीं पास में ब्रेकफास्ट किया, फिर हम हमारे होटल गए ताकि हम चेंज कर सके एंड मूव अहेड विद आवर डे। हाय, सो टुडे इज द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हमारे दर्शन वगैरह हो गए हैं। वहाँ पे एक्चुअली गैजेट्स वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम लोग सब रूम में ही छोड़कर गए थे। फोन मैं लेकर गई थी, बट उसको लॉकर में जमा करना पड़ता है, इस वजह से जो है देयर वाज नॉट अ पॉसिबिलिटी टू रिकॉर्ड एनीथिंग। सिर्फ एंट्रेंस वगैरह रिकॉर्ड करी मैंने। नाउ वी बैक इन टू द रूम। अब हम लोग निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। इट इज 10 o'clock राइट नाउ। बस 5-10 मिनट में निकल जाएंगे। नीचे वेट हो रहा है मेरा। सो आई थॉट कि नीचे जाने से पहले एक बार मैं आप लोगों को एक अपडेट दे दूं। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। इट्स अ कॉर्ड सेट दैट आई गॉट रिसेंटली फ्रॉम अ लोकल शॉप इन कोटा। तो ये है, दिस लैवी का बैग इज व्हाट आई एम कैरिंग। एंड फॉर फुटवेयर आई एम वेयरिंग दिस क्रॉक्स, जो एक्चुअली गंदे हो रहे हैं इस टाइम पे, बट या ये क्रॉक्स की बेलीज हैं जो मैंने पहनी हुई हैं। एंड दैट इज द अपडेट फॉर नाउ। यहाँ से करीबन 1 घंटा अराउंड लगता है फॉर उदयपुर। तो उदयपुर पहुंच के प्रॉब्ली, या फिर अगर लंच के लिए कहीं हॉल्ट किया तो वहां रुक कर, एंड देन आई गिव यू गाइस द नेक्स्ट अपडेट। दिस इज वेयर वी स्टेड एट। 20 minutes later. स्टैच्यू ऑफ बिलीफ पहुंचने के बाद हमने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टिकट्स लिए, क्योंकि अंदर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हो और उस अकॉर्डिंग आप टिकट्स ले सकते हो। This is the entrance that leads you to Statue of Belief. It's a very huge property, and just because it's a huge property does not mean it's not maintained properly. It is a very well maintained, very clean property. कहीं पे कोई भी कचरा वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। and also जगह जगह पे, सब जगह जहाँ पे भी खाने की जगह है या कैंटीन्स है, वहाँ पर आपको डस्टबिन्स भी मिलेंगे, which is a really good thing. a very nice place. मौसम ने तो हमारा बहुत ही अच्छे से साथ दिया इस पूरी ट्रिप पे, बिकॉज हमें पूरा जो ट्रिप है वो बहुत अच्छे से रहा। एंड दिस इज द शिव जी की मूर्ति। हम लोग इनके सिर्फ शोल्डर तक गए थे, क्योंकि उसके ऊपर जाना तो मतलब वो और एक्सपेंसिव पड़ रहा था, और इतना अभी हमें लगा नहीं कि हमें इतना स्पेंड करना चाहिए, बट अदरवाइज इट वॉज समथिंग दैट इज something that you should definitely do. And this is the main entrance to the Statue of Belief. यहाँ से आप अंदर की तरफ जाओगे सीढ़ियाँ चढ़ के, तो you get to the lift that takes you towards the shoulder or wherever is the point till which you have booked the ticket. बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद आपको ऐसे बेंचेस मिलेगी जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो while you wait for your turn. Also it's a very nicely staffed place as well. जगह जगह पे आपको लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे और गाइड करेंगे कि अब आपको कहाँ जाना है. This was the place
मतलब हम लोग शोल्डर तक पहुंच गए थे यहाँ पे, एंड दिस वाज द व्यू फ्रॉम द शोल्डर ऑफ शिव जी। इतना प्यारा व्यू था, एंड ऑब्वियसली लाइक आई हैव सेड अ लॉट ऑफ टाइम्स, मौसम ने हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया, क्योंकि इस मौसम की वजह से ये व्यू और ब्यूटीफुल लग रहा था। सो गो एट अ टाइम व्हेन द मौसम और द वेदर इज रियली नाइस, क्योंकि उसके बाद अगर वेदर अच्छा है तो आपको व्यू भी बहुत अच्छे से मिलेगा। ऑन वन साइड ऑफ द शोल्डर देयर आर ऑल्सो दीज ग्लासेस स्टेयर्स, जहां से उतर के आपको नीचे का भी व्यू दिखता है, एंड ऑल्सो द साइड व्यू तो जो अमेजिंग है वो तो है ही सही। ऑल्सो दीज ग्लास स्टेयर्स आर नाइस थिक ग्लासेस, तो इसलिए किसी को कुछ डर नहीं लगा उन स्टेयर्स पे चलने में। एक शोल्डर की साइड हम लोगों को नाग मिले जो शिव जी के गले में रहते हैं, और एक साइड जहाँ पे ग्लास स्टेयर्स थे हम लोग को त्रिशूल दिखा। बहुत ही प्यारा व्यू था। अभी भी व्हेन आई एम एक्चुअली एडिटिंग दिस व्लॉग आई कैन टेल यू कि इतना प्यारा व्यू था दैट watching, looking at these clips, looking at this vlog, सारी यादें ताज़ा हो गई, and actually it is into this कि यार मैं वापस से उस जगह पे जाऊं, provided मुझे मौसम वापस से ऐसा ही मिले, क्योंकि ये मौसम like I've said a lot of times was the icing on the cake for this entire trip and this entire view. हम सारी एडवेंचर एक्टिविटीज नहीं कर पाए क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, एंड सो वी डिसाइडेड टू लीव, क्योंकि बारिश में भीग के बीमार होने से अच्छा था दैट वी लेफ्ट, क्योंकि अभी उदयपुर बाकी था। एंड एज सुन एज वी लेफ्ट ऑन द वे टू उदयपुर, बीच में एक ढाबा टाइप्स रेस्टोरेंट मिला विद द नेम ऑफ ढाबा लॉजी, एंड ओ माय गॉड, लुक एट दैट माउंटेन, और उसके ऊपर जो क्लाउड है, इट वाज जस्ट ब्यूटिफुल। और ऑब्वियसली वो माउंटेन पे वो रेस्टोरेंट नहीं था, बट इट वाज द व्यू फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के अंदर का जो इंटीरियर था, द इंटीरियर वाज जस्ट ब्रेथ टेकिंग। ये ढाबा भी था बट इन अ वेरी मॉडर्नाइज्ड वे, एंटीक्स भी यूज करे हुए थे, एंड द वॉल्स एंड द इंटीरियर एंड एवरीथिंग वाज जस्ट सो कलरफुल। इट वाज वेरी वेरी नाइस, एंड सिर्फ इंटीरियर्स अच्छे नहीं थे, इसका जो खाना था वो इतना प्यारा और इतना टेस्टी खाना था। एवरीथिंग वाज रियली रियली फ्रेश। बहुत इतनी प्यारी फोटोज वगैरह आएंगी ना यहाँ पे। The interior, the walls of this were just so colorful and so beautiful. और सिर्फ interior ही नहीं, the seatings were very comfortable, and the food, oh my god, the food was just so tasty. We ordered a lot of stuff, but यहाँ की गुड़ वाली चाय and the paneer pakoras, the paneer was so fresh that I ordered the paneer pakora twice, even after being full after eating a lot of things. Such a beautiful property. Later. We left from that dhaba cum restaurant, और वहां से उदयपुर is not very far, just 20 kilometers. तो हमें आधे से पौन घंटा लगा, एंड इतना टाइम भी हमें इसलिए लगा क्योंकि बारिश हो रही थी पूरे रास्ते, so we were traveling we were driving very slowly because we did not want any mishaps to happen. हम लोग वहाँ पहुँचे उदयपुर पहुँचने के बाद हमने होटल बुक किया, और ये हमारे होटल का कमरा था। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल होटल, अ वेरी नाइस कंफर्टेबल बेड्स, वेरी नाइस होटल, वेरी एस्थेटिकली वेरी प्लीजिंग टू लुक एट ऑल्सो। ये नॉन एग्जिस्टेंट बैल्कनी है बाय द वे। ऑल्सो दिस इज द व्यू, सिटी व्यू है, एंड दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस दैट वी आर स्टेइंग एट द होटल, जहाँ उदयपुर में हम लोग रुक रहे हैं आज रात। द होटल इज वेरी प्रिटी ऑल्सो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, सब एक ही फ्लोर पे रुके हुए हैं, सबके रूम्स आसपास है, तो इसलिए ये बैकग्राउंड नॉइज आएगा, बट या द होटल इज वेरी प्रिटी, द रूम्स आर वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल, वेरी कोजी। द ओनली प्रॉब्लम विद द रूम इज दैट कि वो जो शैंडलियर है उधर, इफ यू कैन सी दैट ज्योमेट्रिकल वन, दैट इज नॉट वर्किंग। तो अभी मैंने रिसेप्शन पे कॉल करके उनको बोला है दैट इट्स नॉट वर्किंग, सो आई होप that they do something about it, या तो रूम चेंज करे या शैंडलियर फिक्स करे, बिकॉज सिंस दैट शैंडलियर इज नॉट वर्किंग, तो इसलिए रूम में लाइट बहुत कम है।
अभी आपको मेरे चेहरे पे इतनी लाइट इसलिए दिख रही है बिकॉज आई एम सिटिंग एट अ प्लेस जहाँ पे जस्ट उधर ही लाइट है, सो दैट इज वाई। अदरवाइज अगर ये चालू हो गया ना तो रूम जो है वो और ब्राइटन अप हो जाएगा। सो अभी मैंने कॉल करके बोला तो है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Later that night. फ्रेशन अप होने के बाद हम निकले थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। हमें मेनली हाथीपुल मार्केट जाना था बट हम वहाँ नहीं जा पाए बिकॉज संडे था तो मार्केट बंद था एंड वी एंडेड अप एट गनगौर घाट जहाँ की वाइब्स अच्छी नहीं थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुके, हम जल्दी ही निकल गए थे यहाँ से। The next morning. Hello everybody, today is actually the last day of the trip which is 18th of September। आज मंडे है एंड कल एज सच मैंने कुछ व्लॉग इसलिए नहीं किया बिकॉज हम लोग उदयपुर पहुंचे, हम लोगों ने होटल करी जिसका रूम मैंने आप लोग को दिखाया था, बट उसके रूम में क्योंकि जो शैंडिलियर है उसकी प्रॉब्लम थी तो इस वजह से फिर हम लोगों ने रूम चेंज करा के और दूसरा रूम लिया, बट द रूम्स ऑन दिस फ्लोर आर सिमिलर टू वन अनदर, तो इसलिए मैंने उसका फिर नहीं दिखाया क्योंकि वही सेम चीज है, डबल बेड है, साइड टेबल्स है और टीवी है, वही छोटी सी बैल्कनी है एंड ऑल ऑफ दैट, तो इसलिए मैंने जो है वो वाली चीज नहीं दिखाई आप लोग। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हुए, थोड़ा चिल वगैरह किया थोड़ी देर, उसके बाद हम लोग सब जो है हाथीपुल मार्केट निकल गए थिंकिंग कि वो खुला होगा, बट वी ऑल फॉरगॉट कि संडे है, तो इस वजह से जो है जैसे ही हम लोग उस एरिया में पहुंचे हमने देखा हमने देखा कि सारा मार्केट क्लोज्ड है, तो फिर वहां से हम लोग निकले फतेह सागर, बट फतेह सागर ऑल्सो द क्राउड वॉज नॉट नाइस। फिर वहां से हम लोग गए गनगौर घाट, वहां पे वाइब्स अच्छी नहीं आई तो थोड़ी देर वहां पे थोड़ा बहुत चिल करके और फिर वी केम बैक टू आवर होटल और फिर यहाँ पे हम लोगों ने बैठकर और खूब बातें करी। हम लोग अच्छे खासे रात में 1:30-2 बजे सोए हैं। इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस वन मोर थिंग हैपेंड विच वाज दैट रूम बहुत अच्छे हैं इस होटल के, बट हॉस्पिटैलिटी बहुत खराब है, लेट मी टेल यू, बिकॉज इनका लास्ट ऑर्डर टाइम है 10:30, ठीक है। ईमानदारी से मैं बता रही हूँ, हम लोगों ने 10:45 पे ऑर्डर किया था एंड वी कंफर्म्ड एवरीथिंग कि फुल है, उसमें कितने पीसेस आएंगे, मतलब वी ऑब्वियसली ऑर्डर्ड नॉनवेज, तो फुल है, उसमें कितने पीसेस आएंगे और कितने का पड़ेगा, एवरीथिंग वी एक्चुअली क्लैरिफाइड ओवर कॉल। और उन लोगों ने बार बार हम लोगों को कॉल करके पूछा भी सही, मतलब हमने जैसे जैसे उनसे क्वेश्चंस पूछे ना, उन्होंने ये चीज बोली कि हम पता करके बताते हैं। ऑल ऑफ दिस हैपेंड एंड हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, ठीक है, मतलब 10:45 पे हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया था। उसके बाद में दे टोल्ड कि आधे घंटे में आपका ऑर्डर आपके रूम में आ जाएगा। लाइक ओके, वी वर ऑल सिटिंग, वी वर ऑल चिलिंग एंड एवरीथिंग। और मैं तो ऑनेस्टली बताऊं मैं भूल गई थी, बट मेरे हस्बैंड को याद था, तो देन ही अगेन कॉल्ड बैक एट अराउंड 11:45 अराउंड कि आपने आधे घंटे का बोला था और अभी तक आया नहीं है ऑर्डर, एंड दे सेड कि वो जो है ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिया एंड दे डिड नॉट टेल अस अबाउट इट, ठीक है। उन लोगों ने नहीं बताया हमें इस चीज के बारे में दैट दे कैंसिलिंग द ऑर्डर, विच वॉज सो दिस थिंग, क्योंकि हम लोग उदयपुर जैसी जगह पे है और ये इतना बड़ा नहीं है शहर, मतलब इट्स जस्ट अ टूरिस्ट प्लेस, दैट्स अबाउट इट। अदरवाइज ये इतना बड़ा नहीं है कि आपको आधी रात में भी कोई चीज मिल जाए यहाँ पे। एंड इट वॉज गोइंग टू बी 12 AM एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, रात के 12 बजने वाले थे एंड यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई वाज लाइक लेट्स गो एंड लेट्स जस्ट गो एंड टॉक टू देम कि यार अब हम क्या करें। हम गए नीचे, हमने रिसेप्शन पे बताया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ और आपने कैंसिल कर दिया हमारा ऑर्डर। तो वहां पे किचन का जो स्टाफ है, नॉट द शेफ बट द स्टाफ, लाइक द इन डाइनिंग स्टाफ, जो सर्वर्स वगैरह वो सब होते हैं, वो सारे थे शायद वहां पे। एंड रिसेप्शन पे जो रिसेप्शनिस्ट था या मैनेजर है, वो क्या है आई डोंट नो, बट दैट गाय आस्क्ड दोज पीपल कि क्या हुआ और आपने ऐसे ऑर्डर कैसे कैंसिल कर दिया, आपको कम से कम कन्वे तो करना चाहिए था। हमने भी यही चीज बोली कि उनका रीजन ये था कि शेफ ने उसको टेस्ट किया और उसमें से जो है बाज जैसी आ रही थी, टेस्ट अच्छा नहीं था, तो इसलिए शेफ ने कैंसिल कर दिया। आवर कंसर्न वॉज कि अगर आपने कैंसिल भी किया, चलो ठीक है, आपका नहीं बना खाना अच्छे से और आपने कैंसिल कर दिया, तो अगर आपने कैंसिल कर भी दिया
तो कम से कम हमें इन्फॉर्म तो करो इस चीज के बारे में कि आपने कैंसिल कर दिया. यू डू नॉट इवन हैव दैट मच कर्टेसी कि आप हमें इन्फॉर्म करो इस चीज के बारे में. एंड देन द एटीट्यूड रिप्लाई कि हम आपका ऑर्डर कर देते बट पे आपको ही करना पड़ेगा. एंड द ऑर्डर हियर इट वाज कॉस्टिंग 500 रुपीज फॉर अ 8-piece lal mas. Let me tell you. And the order that they were placing was 600 and I think 57 rupees something for 8-piece of chicken dish. I don't know what was the name of the dish, but it was a chicken dish. तो हम लोग, मटन ज्यादा महंगा होता है, just by the way if you guys do not know, मटन ज्यादा महंगा होता है चिकन की कंपैरिजन में. तो हम अगर लाल मांस हमें उस प्राइस पे मिल रहा होता तो हम समझने में भी आता है हमें, बिकॉज लाल मांस आता है एक्सपेंसिव. एंड दे इट वॉज जस्ट अ फ्यूरियस मूवमेंट. एंड उन्होंने बोला हम जो है उसको सीओडी कर देते हैं और आप पे कर लेना और हम सुबह सेटल कर लेंगे. मैंने कहा आपने सुबह सेटल नहीं किया फिर क्या करेंगे हम. It is not about the 150 rupees. It is about how irresponsible these people are and they do not even have the courtesy of informing their guests. This is the basic problem. गुस्सा हमें इस बात का आया कि आपने कैंसिल किया और हमें इन्फॉर्म नहीं किया. अगर आपने हमें टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिया होता तो हम बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर करके मंगा लेते उस टाइम पे. इवन दो दे ऑल्सो ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड, वी डू नॉट नो बिकॉज दीज पीपल आर लोकल. तो उन लोगों को पता है कि कहाँ पे क्या मिलता है. हमारे स्विगी पे सारी चीजें ऑफ थी, कहीं से भी कोई भी उस टाइम पे ऑर्डर नहीं ले रहा था, वरना हम खुद ऑर्डर करके मंगा सकते थे. इट्स नॉट लाइक वी कांट, बट इट्स जस्ट कि उस टाइम पे कोई ऑर्डर नहीं ले रहा था हमारा. इनके पास मैजिकली कहाँ से वो हुआ, क्या हुआ, आई डोंट नो, बट हमारा ऑर्डर भी कोई नहीं ले रहा था. एंड सो या आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विथ यू गाइज. इट वाज सच अ फ्यूरियस मोमेंट. उसके बाद तो पूरी रात की जो इन लोगों ने बैंड बजाई है ना सही में, बट देन उसके बाद हम लोग रूम में आके वापस चिल विल करा एंड देन वी स्लेप्ट. अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी हो रहा है 10:30, मतलब इट्स 10:23 एट द मोमेंट. मेरा सब बेसमेंट में नीचे ना इंतजार कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैं नीचे बेसमेंट में जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने. आज का प्लान क्या होगा वो मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको बताऊंगी. Later. After the last update I gave you guys, we went onto the pool which is on the 4th floor of this hotel. वहाँ पे जाके थोड़ी देर, आधा घंटा करीबन हम लोगों ने चिल किया, फिर रूम में आए और हम लोग रेडी वगैरह हुए. नाउ इट्स 12:30, वी आर ऑल चेकिंग आउट. लगेजेस हमारे सब नीचे जा चुके हैं. वी आर जस्ट गोइंग डाउन नाउ. आज का प्लान ये है, अभी हम जाएंगे पहले तो हाथीपुर मार्केट, वहां पे जाके एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करेंगे. उसके बाद में फिर वी माइट गो फॉर लंच, और लंच के बाद वी आर गोइंग टू लीव फॉर कोटा. तो प्रॉब्ली शाम को 4-5 बजे तक वी लीव फॉर कोटा. दैट्स द प्लान फॉर नाउ. कोई चेंजेस होंगे तो ऑब्वियसली आई विल अपडेट यू गाइज अबाउट इट, बट या दैट्स द प्लान फॉर नाउ. और मैंने बहुत ही ये इजी ब्रीजी सी लैवेंडर कलर की कुर्ती पहनी है, पर्पल कलर की, विथ व्हाइट लेगिंग्स एंड ऑब्वियसली माई ब्लैक क्रॉक्स. So this is the outfit that I'm carrying today. We all came down at the reception, and while some of us were keeping the luggages in the car, the others were settling the bills and everything at the reception. We got that done and then we left for the Hathipur market, which is the local market of Udaipur. It is one of the most famous markets of Udaipur if you want to do the traditional shopping. And our first shop was this Mojri Center. The name of this was, I think, Rajasthani Mojri Center. I forgot to take the Bahar ka, the board ka snippet of it. But yeah, it had really good collection and the prices were also very decent as well. After that my next stop was this Royal Art Emporium, और यहाँ से भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करी. उसके बाद हम लोग गए नेक्सस सेलिब्रेशन मॉल, जहाँ पे हम लोगों ने बारबेक्यू नेशन में लंच किया. हम लोग लेट हो गए थे तो वहाँ पे भी, मतलब वो पूरा हम लोग का लेट ही हो गया क्योंकि हमें हाथीपुर मार्केट में बहुत टाइम लग गया था. एंड द नेक्सस सेलिब्रेशन मॉल, ये तो अभी दिन में है इसलिए यू डू नॉट नो. आई हैव बीन टू उदयपुर अर्लियर एज वेल, और रात में बाहर से ये इतना सुंदर दिखता है, वेरी नाइस लाइटिंग एंड एवरीथिंग. एंड यहाँ पे बारबेक्यू नेशन में हम लोगों ने लंच वगैरह किया. एंड देन अराउंड 6:30 अराउंड वी लेफ्ट फ्रॉम उदयपुर
टू कोटा। हम लोग बहुत लेट हो गए थे, हमारा टारगेट था 4:30 का और हम लोग निकलने में 6:37 हो गया था हम लोगों को, तो हम लोग फटाफट से निकले उदयपुर से कोटा के लिए। Later that night. दिस इज़ वेयर वी आर राइट नाउ। इट इज़ ऑलमोस्ट 8:30। हम लोग को यहाँ आए हुए ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा हो गया है एंड वी आर अबाउट टू लीव फ्रॉम हियर फॉर कोटा। The next morning. Hi you guys, it's the next day ka morning and as you can see from the background I am already back home. Last night हम लोग को लेट हो गया था पहुँचते पहुँचते अराउंड 10:45 के अराउंड हम लोग घर पहुँचे थे और पहुँचते बस थोड़ी देर पेट के साथ खेला हमारे एंड देन वी स्लेप्ट ऑफ। हम लोग अराउंड 12 बजे सो गए थे रात में एंड हमारा नॉन स्टॉप ट्रैवल था। हम लोग उदयपुर से निकले, सिर्फ सोमानी रुके थे हम लोग और फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली कोटा ही आके रुके हैं। हम लोग कहीं नहीं रुके बीच में बिकॉज एक तो हम लोग निकलने में बहुत लेट हो गए थे। हमारा टारगेट था कि हम लोग कैसे भी करके 3-3:30 बजे निकल जाएंगे बट हम लोग को निकलने में 6 बज गए बिकॉज शॉपिंग करने में बहुत टाइम लग गया। अगर वो शॉपिंग जल्दी हो जाती तो हम लोग हो सकता है 3 की जगह 4:30 बजे तक निकलते, 4-4:30। हम लोग को 6 बज गए थे उदयपुर से निकलते निकलते। सो इवन देन 10:30 बजे तक पहुंचना, 10:30 पौने 11 बजे तक पहुंचना वॉज अ वेरी गुड टाइम मार्जिन। मतलब बहुत अच्छे टाइम पीरियड में हम लोग पहुंच गए और सिर्फ सोमानी रुके थे, वहां पे थोड़ा सा खाया पिया एंड ऑल ऑफ दैट एंड देन वी केम। एज सच और कुछ हुआ नहीं पूरे रास्ते बिकॉज इट वाज अ नॉन स्टॉप वन, तो मैं क्या ही व्लॉग करती वाला सिनेरियो था। फाइनली ये ट्रिप खत्म हुई है। इट वाज अ वेरी नाइस रिफ्रेशिंग 3 days ट्रिप। यस, ट्रिप के बाद एंड में सब थक चुके हैं बट इट वाज अ वेरी गुड ट्रिप। इट वाज अ वेरी आई वुड से इट वाज अ मच नीडेड ट्रिप क्योंकि एवरी वंस इन अ वाइल ऐसी ट्रिप्स होती रहनी चाहिए यार, थोड़ा ना मूड रिफ्रेश हो जाता है और फैमिली के साथ जाओ तो वैसे ही मजे आते हैं फैमिली के साथ तो। So with that this travel vlog comes to an end. I hope you guys enjoyed watching it and I hope that this vlog was better than the last travel vlogs that I've done so far. And yeah, with that I would like to end this vlog. If you enjoyed watching it, please hit the like button, comment down below and let me know how you enjoyed watching it. I would love to hear it from you guys. Also share this video with your family and friends, and if you and your family and friends haven't subscribed to my channel yet, please do that. Follow me on Instagram. The links to all my social media handles are going to be in the description box below. Also one more thing that मैंने हाथीपुर मार्केट से थोड़ी सी शॉपिंग करी है, बहुत ही मिनिमल सी थोड़ी सी। So I'm going to show that to you guys in probably a different video or a short or something, क्योंकि ज़्यादा नहीं है चीज़ें तो शायद मैं उसको शॉर्ट्स क्रिएट करके डाल दूँ। So yeah, that is going to be it.